अगर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीएम मोदी जो है, जो अमेरिका से होके आया और वो आके आपको ये कहेगा कि पायन सीधे हो जाओ, हुण इलेक्शन भी आ रहा है तो जनाब असी आपको बताएंगे कि इंडिया क्या है। हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इनडिस्क्रिमिनेट तो प्रॉक्सी जंग के लिए तैयार हो जाएं, और ऐसे में इंडिया को मजबूत तरीन कर रहा है अमेरिका। चीन के मुकाबले में जो ख्वाब था अमेरिका का, वो अब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है, खासतौर पर इमरान खान को हटाने के बाद जो किया गया है कि पाकिस्तान रील कर रहा है, अपने घुटनों के बल आ चुका है पाकिस्तान। खुदा के कहर से तो हम बच नहीं पा रहे हैं, क्या मोदी के कहर से बच पाएंगे? ये दो कहर हम कैसे बर्दाश्त हमारी कैपेसिटी नहीं है, या हम भारत के साथ इस वक्त हमारे जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, हम भारत के साथ एक तवील जंग में नहीं इन्वॉल्व। तो पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते? हम यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें। पिछले कई सालों से भारत पाक सीमा, जिसे एलओसी कहा जाता है, वहां पर दोनों देश शांति समझौता किए हैं, यानी कोई भी पक्ष गोलीबारी नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक अमेरिका दौरे के बाद भारतीय सेना ने अचानक पाकिस्तान के खिलाफ गोलीबारी चालू कर दिया है। आखिर यह केवल पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही है या हकीकत भी है, जानने की कोशिश करते हैं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीएम मोदी जो है, जो अमेरिका से होके आया और वो आके आपको ये कहेगा कि पायन सीधे हो जाओ, हुण इलेक्शन भी आ रहा है तो जनाब असी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न पाकिस्तान ने रखा, क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है वो इस खित्ते में भी इसी तरह बगैर कॉन्फिडेंस के रहेगी? एक तो हमारी हुकूमत ने अपनी अवाम का कॉन्फिडेंस तब छीन लिया जब अवाम कश्तियों में जो है वो इटली और ग्रीस पहुंच रही है, तो लोग समंदरों में मर रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस ये छीन लिया कि हालात इतने ख़राब थे कि लोगों को माइग्रेट करना पड़ गया, लोग दूसरे मुल्कों में चले गए। फिर हमारी अवाम का कॉन्फिडेंस ऐसे छीन लिया जब गलत पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर लाखों करोड़ों रिफ्यूजीज़ आ गए। फिर हमारा कॉन्फिडेंस हुकूमत ने छीन लिया कि हमारे मुल्क के अंदर पहले मदरसे बनाए, मदरसों से फिर वो तलबा जनरेट किए, फिर उन तलबा को फिर वो तालिबान बन गए, फिर वो दहशतगर्द बन गए, फिर हम उनसे लड़। तो प्रॉक्सी जंग के लिए तैयार हो जाएं, और ऐसे में इंडिया को मजबूत तरीन कर रहा है अमेरिका। चीन के मुकाबले में जो ख्वाब था अमेरिका का, वो अब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इतना कमजोर कर दिया गया है, खासतौर पर इमरान खान को हटाने के बाद जो किया गया है कि पाकिस्तान रील कर रहा है, अपने घुटनों के बल आ चुका है पाकिस्तान। ताकतवर पाकिस्तान अपना फैसला कर सकता है, कमजोर पाकिस्तान अपना फैसला नहीं कर सकता। इसलिए पाकिस्तान को कमजोर रखने और कंप्रोमाइज हुक्मरान मुसल्लत रखने का अमेरिका से जो ऑर्डर आया था, उस पर मनोवन अमल किया गया और ये अमल जारी है। ये वजह है इतने बड़े क्रैकडाउन की, ये वजह है इमरान खान पर रेड लाइन लगाने की। अब आपको बेहतर समझ आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की पॉलिटिक्स से पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के फैसले दुनिया की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। इमरान खान जो रूस गए थे, वो इमरान खान का नाकाबिले माफ़ी जुर्म बन गया, और उसके बाद से अब तक देख लें कि अमेरिका ने इमरान खान को, जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, प्राइवेट सिटीजन करार दे दिया कि हम इसके मामले में नहीं बोलेंगे। ये सब अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्क के बारे में नॉर्मल हालात में नहीं करता। ये तब भी किया जाता है जब बैत कर ली जाए। पाकिस्तान ने पहले इसके दौरे पे मोदी जी हैं, तो जनाब हम तो बड़े डरे हुए हैं कि एक तो अमेरिका हमें पहले मुंह नहीं लगाता, दूसरी तरफ इंडिया के साथ हाथ मिला लिया है। जो हम करते थे कि पाकिस्तान को डर इस बात का है कि हमने जो हिंदुस्तान में अफरा तफरी मचाई थी, आज खुदा के कहर से तो हम बच नहीं पा रहे हैं, क्या मोदी के कहर से बच पाएंगे? ये दो कहर हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये दो अजाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? यही रीजन है कि पाकिस्तान डरा हुआ है।
हालत तो कटोरे वाली हो गई है। पोर्ट बेचता है, किडनी बेचेगा, पोटी बेचेगा। खास तौर पे इस चीज़ को, चलिए आपका रिलेशनशिप जो भी है, आप उनके बारे में जो भी बात करें, लेकिन इस किस्म की जो बात आपने की है ये बहुत सीरियस बात है कि, और ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत भी आ सकता है कि आपने किस तरह पाकिस्तान की वो बातें जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी टेरिटोरियल जो है, हमारा जो डिफेंस है, उसके हवाले से ये बातें आप किस तरह पब्लिक कर सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। चलिए उन्होंने तो जो कुछ आपसे लोगों को, मैं तो समझने से कासिर हूँ कि क्या हो गया हम लोगों को कि हम इस चीज़ के बारे में भी तमीज़ नहीं कर सकते कि क्या चीज़ हमने पब्लिक में डिस्कस करनी है और क्या नहीं करनी। मैं तो आई एम रियली इट्स माइंड बॉगलिंग कि किस तरह हम लोग हम वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं, हम लोग किस किस्म की बातें करते हैं। मैं तो खुदारा ये नेशनल इश्यूज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इनको इतना लाइटली पहले भी कोई नहीं पूछता था, अब हम लोग मजीद नीचे जा रहे हैं। सवाल ये है ना, हमें क्यों नहीं पूछते? हम यार मोदी है, मोदी हम लोग कहते हैं बड़ा फाशिस्ट है यार, होगा जो मर्जी होगा। आप उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देखें यार, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें यार, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कर रहा है तो उनके लिए बेनिफिशियरी है यार। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो फाशिस्ट है, वो ये है वो है। हम कहते हैं हमारे कहने से फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ये भी दुनिया को पता है कि हमारे कहने से क्या फर्क पड़ रहा है। और सेकेंडली ये तो वहाँ के मुस्लिम बेहतर बता सकते हैं। अगर आप गांधी को देखेंगे ना तो उसने भूख हड़ताल की हुई है, उसने पैदल मार्च किए हुए हैं, वो लोगों के साथ चला है। ठीक है, वो अकेले ही हावी है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है जी, वो अकेला ही हावी है पार्लियामेंट के ऊपर, इतनी ज़्यादा पावर है, इतना कुछ है उनके पास। ये हमें देखना चाहिए, ये जो कॉन्फिडेंट मोदी है इसको कैसे डील करना है। और इलेक्शन ईयर है, क्या मोदी ही फैसले करेंगे और पाकिस्तान डिपेंडेंट रहेगा? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखें जब इमरान खान कहते थे बस ये मोदी को इलेक्शन जीत लेने दें तो फिर मैं इनके साथ टॉक्स करूँगा और मैं कश्मीर का मसला हल कर दूँगा। उन्होंने कहा बच्चे तू आया फिर वो, और उन्होंने इलेक्शन से पहले जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। उस वक्त फिर जब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, फिर हुकूमत के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रही। फिर इमरान खान मुंह छुपा के और मुंह लुका के और डिंगा सा मुंह बना के बैठे रहे 2.5-3.5 साल। मैं मोदी से बात नहीं करनी, मैं मोदी से। भाजपा लेके आना चाहता था मोदी साहब को पाकिस्तान। भाजपा बड़ा स्मार्ट आदमी था। पाकिस्तान शुरू से ही जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों को भेजते रहता है और यह कार्रवाई पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय सेना ने उन घुसपैठियों को जमलोक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान पहले हथियारबंद घुसपैठियों को भारत में भेजता था, लेकिन चूँकि अभी भारतीय सेना चौकन्ना और सतर्क हो गई है, इसलिए पाकिस्तान उन्हें चरवाहों के भेष में या फिर सामान्य नागरिक के भेष में भीतर दाखिल कराता है। अगर वे पकड़े गए तो कह देते हैं कि गलती से सामान्य नागरिक हैं, आ गए हैं जिन्हें सीमा रेखा की जानकारी नहीं थी। और भीतर पहुंचने के बाद पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स, पाकिस्तान के समर्थित कुछ तथाकथित लोग जो भारत में बैठे हुए हैं, वे उन लोगों को हथियार, गोली बारूद मुहैया कराते हैं और फिर पाकिस्तानी हैंडलर के आदेश के अनुसार वे लोग आगे की कार्रवाई करते हैं। और यही काम पिछले दिनों भारतीय सीमा पर पाकिस्तानी कर रहे थे और उन्हें देखकर ही भारतीय सेना ने जमलोक पहुंचा दिया है। शांति का समझौता तो है, लेकिन आतंकियों के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।